श्री कृष्ण। दोस्तों, भाग्य कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे पढ़ना पड़े, इसे रोज लिखना पड़ता है। और पहले भी आप ही ने अपना भाग्य लिखा हुआ है। मैं SM कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है मकर राशि, मई 2023 का राशिफल। और जो ग्रहों की स्थिति पहली तारीख को है वो मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ। जो बदलाव होने हैं इस महीने वो कुछ इस प्रकार हैं। 2 तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और ये पंचम भाव से छठे घर में जाएंगे, मिथुन राशि में। 15 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और ये चौथे घर से पंचम भाव में आएंगे। ऐसे ही 15 तारीख को बुध भी मार्गी हो रहे हैं लेकिन चौथे घर में ही रहेंगे। मंगल 10 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये कर्क राशि में आएंगे। इसके अलावा चंद्र का राशि परिवर्तन वैसे ही 2.25 दिन में हो जाता है और ये अपना गोचर शुरू कर रहे हैं सिंह राशि से। बाकी ग्रहों की स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए देखते हैं मई का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले देखें, आपके राशि स्वामी शनि हैं और शनि दूसरे घर में यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हुए हैं। एक अच्छी स्थिति है, धन भाव है और आपको धन तो देंगे ही, बाकी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा ही है। और यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी वाली बात भी नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक है आपके लिए। तीसरे घर के स्वामी जो हैं गुरु हैं और गुरु बैठे हैं चौथे घर में। अब चौथे घर में 4 ग्रहों का जमावड़ा है, एक राहु, गुरु, बुध और सूर्य। और चौथे घर में जब ये 4 ग्रह हो जिनमें से 2 क्रूर ग्रह हैं तो यहाँ के जो संभावित परिणाम हैं उसमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये है सुख स्थान और सुख स्थान में इन 2 क्रूर ग्रहों का होना ये बताता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। यहाँ पर एक तो कोई प्रॉपर्टी का मामला है तो उसे थोड़ा सा टालने की कोशिश करें और अगर बहुत ज़रूरी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ध्यान से पढ़ें। दूसरा, वाहन वगैरह का मामला है तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रख के आगे बढ़ना है। बच्चे जो स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है अच्छे परिणाम लाने के लिए। माँ की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें और ये सब चीज़ें देखते हुए आपको अपनी स्टेटस का, समाज में अपने स्टेटस का भी ध्यान रख के चलना है। कोई भी ऐसी बात ना करें, कोई विवाद में ना पड़ें जिससे आपके जो है रिश्ते खराब हो, जो कि घर में या बाहर जो भी है, क्योंकि गुरु चंडाल योग कुछ इसी तरीके के परिणाम लेके आता है। अब आगे चल के देखें पंचम भाव की स्थिति कैसी है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र यहीं पे बैठे हैं। तो हालांकि दो दिन के लिए है, 2 तारीख को ये छठे घर में चले जाएंगे। तो वैसे तो देखा जाए शुक्र पंचम भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति में है। शुक्र वैसे भी आपके लिए जो है वो एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, एक केंद्र स्थान है, एक त्रिकोण स्थान है। और शुक्र छठे घर में भी जाएंगे तो आपको अच्छे ही परिणाम देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी चंद्र हैं जो गोचर शुरू कर रहे हैं अष्टम भाव से। अब अष्टम भाव चंद्र के लिए अच्छा नहीं गिना जाता, थोड़ी सी नकारात्मकता रहती है, मानसिक तनाव बढ़ता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। लेकिन 2.25 दिन की बात है, उसके बाद जैसे ही ये राशि परिवर्तन करेंगे तो आगे चलकर आपको ये अच्छे परिणाम देंगे। आपके जो नवम भाव है, नवम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध बैठे हैं चौथे घर में।
तो बेसिकली देखा जाए त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र में बैठे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बैठे हैं राहु और गुरु के साथ। अब राहु के साथ भी जब बुध बैठते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करवाते हैं कि जैसे आप किसी से झूठे प्रॉमिस कर बैठें जो आप करना नहीं चाहते, या आप हो सकता है कि आपकी क्षमता से बाहर हो। तो इन बातों का आपको बहुत बड़ा मीनिंग होता है, आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है। इसलिए आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आगे चलकर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फ़ायदा तो ये देंगे। मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ भी कुछ लिमिट तक होता है। लिमिट से अगर ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो फिर वो नुकसान में हो जाता है, तब बदल जाता है। सप्तम भाव की बात करें, दशम भाव की बात करें तो दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं अपनी राशि में, उसके बाद ये छठे घर में आएंगे। छठा घर नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा है, तो जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर शुक्र अच्छे परिणाम देंगे और आपके जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो मित्र राशि है इनकी। इसके अलावा एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल बैठे हुए हैं आपके छठे घर में। छठे घर में मंगल की स्थिति अच्छी गिनी जाती है, क्योंकि आपको रोग रिपु ऋण वगैरह से बचाते हैं। क्रूर ग्रह वहाँ पर अच्छे गिने जाते हैं, तो यहाँ इनकी स्थिति अच्छी है। लेकिन उसके बाद ये 10 तारीख को ये कर्क राशि में आएंगे आपके सप्तम भाव में। एक तो ये नीच की राशि है, दूसरा सप्तम भाव में क्योंकि पार्टनरशिप का घर है, तो यहाँ पर परेशानी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 15 तारीख के बाद पार्टनरशिप हो या आपके कोई भी बाहर के कोई कॉन्टैक्ट हो, उसमें आपको बड़ी संभल कर चलने की ज़रूरत है। पैसे के लेन देन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको हालांकि लाभ तो देंगे क्योंकि केंद्र स्थान में बैठे हैं, लेकिन इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। और दूसरा, क्योंकि ये जो है आपके लिए चौथे घर के भी स्वामी है। चौथा घर आपके प्रॉपर्टी वगैरह से संबंध रखता है, आपके वाहन वगैरह से संबंध रखता है। तो जब इसके स्वामी नीच राशि में हो तो मतलब ये कि वहाँ पर आपको परिणाम जो पॉजिटिव मिलने चाहिए वो उतने पॉजिटिव नहीं मिल पाते। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, अगर आप मंगल के लिए करना चाहें तो बजरंग बाण का आप रिसाइट करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। या ऋण मोचन का भी करें तो उसके लिए भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो ये ऋण वगैरह जब ऐसी स्थिति में लेते हैं तो आप वापस करने में थोड़ी आपको कठिनाई का सामना फेस करना पड़ता है। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रख के चलिए। इसके अलावा एकादश भाव का तो मैंने जैसे बता दिया, लाभ तो होंगे ही, ठीक है। उसके अलावा अब एक दशम भाव में केतु भी बैठे हैं। दशम भाव में जब केतु बैठे होते हैं तो एक तो आपको जो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव लेके आते हैं। जब बदलाव लाते हैं तो उसमें आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको रेजिस्ट करते हैं तो आपके लिए स्थिति जो है वो ख़राब हो जाती है। अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं तो आपके लिए स्थिति सामान्य सी रहती है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो उसको अगर कूल माइंडेड से आप अगर ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था मकर राशि वालों के लिए मई का महीना। बाकी आप उपाय के तौर पर मकर राशि वाले जो है ये दूध में चीनी डालकर बढ़ के जड़ में डालें, ये बहुत ही एक अच्छा उपाय है। साथ में अगर आप हल्दी का तिलक भी लगाएं, और शनिवार को जो है वो आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। और इसके अलावा व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई समस्या है
तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। या तो नीचे के दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप वैदिकप्रेडिक.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।